बिल द कैट, डू द इम्पॉसिबल टास्क, कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना, बी इम्पॉसिबल टास्क। अब यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग हाईलाइट करेंगे। जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, हॉस्पिटेबल हो जाएगा, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि समझना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ना, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस स्पिरिचुअल मैटर, सेकुलर बोल सकते हो, ये वाला पूछा जाएगा। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, वो होता है फिलेटलिस्ट, याद रखना, फिलेटलिस्ट बोलते हैं, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, सोल बोलते हैं उसे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है अ सेट ऑफ 20, अ सेट ऑफ 20 स्कोर होता है वो, ठीक है। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसे पैक बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो ऑटोक्रेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एन अबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है वो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, फैट्रीसाइड, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, एनआरची, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो यार ये क्वेश्चन पता है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, हॉस्पिटेबल, ठीक है। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, प्लेटलिस्ट हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, सोल हो गया। अ सेट ऑफ 20, ये होता है स्कोर बोलते हैं ना। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑटोक्रेट हो गया। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, पैक बोलते हैं। एन अबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, फैट्रिसाइड। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट। द स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है यार। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो यार क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चलो लिखे दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है भाई। तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो एसएससी के अंदर पूछे गए हैं, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो यार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। सिंपल सा फंडा है यार, देखो जैसे मैं बात करूँ बैक मी, बैक मी का मतलब जानते हो क्या होता है, बैक मी कहते हैं ना कि मेरे पीछे यार, सपोर्ट में, है ना। बैक मी का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, समर्थन करना यार, किसी चीज़ का समर्थन करना। बैक कहते हैं कि तू आगे कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मतलब कि तेरे सर पर हाथ है, सपोर्ट कर रहा हूँ ना, समर्थन में खड़ा हूँ, बैक मी। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, बैक सीट ड्राइवर जानते हो, बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है कि यार ड्राइवर के पीछे बैठा है और ड्राइवर को ज्ञान दे रहा है कि यार गाड़ी तेज चला, यहाँ पर तुझे ब्रेक लगानी चाहिए, ये वो फलान ढिकान करना चाहिए। तो इंटरफियर क्यों कर रहा है यार, जब तू जानता ही नहीं है, ड्राइवर को अपने हिसाब से काम करने दे, है ना। कुछ लोग हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं, जानते वो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, जानते वो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उन्हें बीच में बोलना अच्छा लगता है। तो वही होता है बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना नॉलेज के ज्ञान देते हैं, ठीक है, बिना नॉलेज के ज्ञान देते हैं, बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं, इंटरफेयर करना यार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है यार कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में लौट आना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, याद रखना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट।
ओके। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब जानते हो क्या होता है? बैड ब्लड, बैड ब्लड यानी कि इनमिटी या इल फीलिंग या एंग्री फीलिंग बोल सकते हैं। एंग्री फीलिंग या इनमिटी या इल फीलिंग है ना, आपसी दुश्मनी बैड ब्लड कहलाता है। बैड हेड्स का मतलब होता है पीपल ऑफ बैड करेक्टर यार, पीपल ऑफ बैड करेक्टर, बुरे चरित्र के लोग। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बिस्तर बोरिए के साथ, यानी कि विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, ठीक है, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, बिस्तर बोरिए के साथ यानी कि सारा सामान। बॉल इज इन योर कोर्ट, जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है, यानी कि जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है कि बनाना ऑयल का मतलब जानते हो? बनाना ऑयल का मतलब होता है नॉनसेंशियल टॉक, नॉनसेंशियल टॉक, निरर्थक बात, बनाना ऑयल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यार, देखते हैं। बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, जब पैदा हुआ तो सिल्वर चम्मच, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, तो बोल सकते हैं बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर परिवार में पैदा होना। बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन दी माउथ कहलाता है। बी फुल ऑफ बीन्स का मतलब जानते हो क्या होता है? बी फुल ऑफ बीन्स यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, जिंदा दिल होना, ठीक है। बीन फोर्स का मतलब होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, ताकतवर, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, ताकतवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है कि यार स्टिल टू बी सेटल्ड, या बोल सकते हैं कि विचाराधीन, है ना। बी इन द एयर, विचाराधीन, ठीक है। यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, अरे भाई एक मिनट, सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, है ना। अभी और क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना। बीन टू माइंड्स, बीन टू माइंड का मतलब जानते हो क्या होता है? कि अनेबल टू डिसाइड, अब आपके पास एक दिमाग है तब तो कुछ चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास दो दिमाग हो जाएंगे तो घंटा डिसाइड कर पाओगे, दुविधा में होना, बीन टू माइंड्स कहलाता है। बी ऑन अ हाई अलर्ट, बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन। बी ऑन द एयर, वही बताया ना कि इस चौकन्ना ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी। बी ऑन द स्क्वायर, टू एक्ट स्पीक ऑनेस्टली। अगला बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी वर्ड्स अपार्ट, बी वर्ड्स अपार्ट, बी वेरी डिफरेंट, बी वेरी डिफरेंट, बी वर्ड्स अपार्ट कहलाता है। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, बियर द ब्रंट ऑफ कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बियर द पाम, बियर द पाम यानी टू विन, जीतना बोल सकते हो। बियर अप विद, इंड्योर, सहन करना। बियर विद, देखो एक बियर अप विद होता है, एक बियर विद, बियर विद का मतलब होता है हैव पैशंस विद, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एसएससी के अंदर, बहुत बार रिपीट हुआ है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, घुमा फिरा कर बात करना यार, ठीक है। बिड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज होता है प्रेजेंट सिचुएशन या एन एंजॉयबल स्टेट। बिगर डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसे हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं वर्णन से बाहर। बिल द कैट, अब बिल्ली के गले में घंटी, बिल द कैट डू द इम्पॉसिबल टास्क, कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना, बी इम्पॉसिबल टास्क। अब यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग हाईलाइट करेंगे। जिसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, हॉस्पिटेबल हो जाएगा, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल, क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि समझना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ना, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस स्पिरिचुअल मैटर, सेकुलर बोल सकते हो, ये वाला पूछा जाएगा। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, वो होता है फिलेटलिस्ट, याद रखना, फिलेटलिस्ट बोलते हैं, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, ओके।
अगला जो क्वेश्चन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, सोल बोलते हैं उसे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है अ सेट ऑफ 20, अ सेट ऑफ 20 स्कोर होता है वो, ठीक है। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसे पैक बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो ऑटोक्रेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एन अबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है वो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, फैट्रीसाइड। द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, एनआरची। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो यार ये क्वेश्चन पता है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, हॉस्पिटेबल, ठीक है। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, प्लेटलिस्ट हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, सोल हो गया। अ सेट ऑफ 20, ये होता है स्कोर बोलते हैं ना। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑटोक्रेट हो गया। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, पैक बोलते हैं। एन अबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, फैट्रिसाइड। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट। द स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है यार। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो यार क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। चलो लिखे दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, ठीक है। लव यू ऑल।